देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारिणि विमले, मम मतिर अस्तम तव पाद कमले। और देवी गंगे आप एक बहुत ही दिव्य नदी हैं जो कि साक्षात दूसरे लोकों से, स्वर्ग से आ रही हैं। आप तीनों लोगों को बचाने वाली हैं। आप एकदम शुद्ध हैं लेकिन एकदम चंचल भी हैं। आप शिव जी के जटाओं में जाती हैं और मैं आपको, हे मदर, ओ मदर, मैं ओ माता, मैं हमेशा आपको अपने मन से भी प्रणाम करूं। मम मतिर अस्तम तब पाद कमले, आपके चरण कमलों में प्रणाम करूं। भागीरथी सुखदायिनी मातस, तब जल महिमा निगम ख्यातः, नाहम जन तव महिमामं महिमानम, पाही कृपामयी माम अज्ञानम। ओ मदर भगीरथी, हे माँ भगीरथी, आप सुख प्रदान करने वाली हो। आपके दिव्य जल की महिमा वेदों ने भी गाई है। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ हूँ। हे कृपया मई माता, आप मेरी रक्षा करें। हरिपद पाद्य तरंगिणी गंगे, हिम विधु मुक्ता धवतल तरंगे, दुरीकुरु मम दुष्कृति भारम, पुरु कृपया भव सागर पारम। हे देवी, आपका जल श्री हरि के चरणामृत के समान है। आपकी तरंगें बर्फ, चंद्रमा और मोतियों के समान धवल हैं। कृपया मेरे सभी पापों को नष्ट कीजिए और इस संसार सागर के पार होने में मेरी सहायता कीजिए। तव जल ममलम येन निपीतम, परम पदम खलु तेन गृहीतम, मातर गंग त्वयि यो भक्त किला, तव तम दृष्टम न यमः शक्तः। हे माता, आपका दिव्य जल जो भी ग्रहण करता है वह परम पद पाता है। हे माँ गंगे, यमराज भी आपके भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पतितोद्धारिणी जानवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे, भीष्म जननी है मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये। हे जानवी गंगे, गिरिवर हिमालय को खंडित कर निकलता हुआ आपका जल आपके सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। आप भीष्म की माता और ऋषि जानू की पुत्री हो। आप पतितों को उद्धार करने वाली हो। तीनों लोकों में आप धन्य हो। कल्पल तामिव फलदाम लोके, प्रणमति यस्त्वाम न पतित शोके, पारवार विहारिणी गंगे, विमुख युवती कृत तरला पंगे। हे माँ, आप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। आपको प्रणाम करने वालों को शोक नहीं करना पड़ता। हे गंगे, आप सागर में मिलने के लिए उसी प्रकार उतावली हो जिस प्रकार एक युवती अपने प्रियतम से मिलने के लिए होती है। तव चेन मात स्त्रोत स्नातः, पुनरपि जठरे सोपि न जातः, नरक निवारिणी जानवी गंगे, कलुष विनाशिनी महिमोत्तुंगे। हे माँ, आपके जल में स्नान करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। हे जानवी, आपकी महिमा अपार है। आप अपने भक्तों के समस्त कलुषों को विनष्ट कर देती हो और उनकी नरक से रक्षा करती हो। पुनरसंगे पुण्य तरंगे, जय जय जानवी करुणा पांगे, इंद्र मुकुट मणिराजित चरणे, सुखद सुभदे भक्त शरण्ये। हे जानवी, आप करुणा से परिपूर्ण हो। आप अपने दिव्य जल से अपने भक्तों को विशुद्ध कर देती हो। आपके चरण देवराज इंद्र के मुकुट के मणियों से सुशोभित हैं। शरण में आने वाले को आप सुख और शुभता प्रदान करती हो। रोगम शोकम ताप पापम हर में, भगवती कुमति कला पलम कंपम, त्रिभुवन सारे वसुधाहारे, त्वमसी गतिर्मम खलु संसारे। हे भगवती, मेरे समस्त रोग, शोक, ताप, पाप और कुमति को हर लो। आप त्रिभुवन का सार हो और वसुधा का हार हो। हे देवी, इस समस्त संसार में मुझे केवल आपका ही आश्रय है।
अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयी कातर वंद्यै तव तट निकटे यस्य निवासा खलु विकुंठे तस्य निवासा। हे गंगे, प्रसन्नता चाहने वाले आपकी वंदना करते हैं। हे अलकापुरी के लिए आनंद स्रोत, हे परमानंद स्वरूपिणी, आपके तट पर निवास करने वाले वैकुंठ में निवास करने वालों की तरह ही सम्मानित हैं। वरम नीरे कमठो मीना किं वा शिरे शरटः क्षीणा अथवा शुपचो मलिनो दीनस्तव नहीं दूरे निपति कुलीना। हे देवी, आपसे दूर होकर एक सम्राट बनकर जीने से अच्छा है आपके जल में मछली या कछुआ बनकर रहना, अथवा आपके तीर पर निर्धन चंडाल बनकर रहना। भो भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये देवी द्रवमयी मुनिरव कन्ये गंगास्तवमिम ममलम नित्यम पठिता पठति नरेयः स जयति सत्यम। हे ब्रह्मांड की स्वामिनी, आप हमें विशुद्ध करें। जो भी यह गंगा स्त्रोत प्रतिदिन गाता है वह निश्चित ही सफल हो जाता है। ये शाम हृदय गंभम भक्तिस्तेषां भवति सदा सुख मुक्ति मधुरांग मधुरांग कंता पंचटी का भी परमानंद कलितल लिता भी। जिनके हृदय में गंगा जी की भक्ति है उन्हें सुख और मुक्ति निश्चित ही प्राप्त होते हैं। यह मधुर लय युक्त गंगा स्तुति आनंद का स्रोत है। गंगा स्रोत मिदम भव सारम वांछित फलदम विमलम सारम शंकर सेवक शंकर रचितम पठति सुखी तव इति च समाप्तः। भगवत चरण आदि जगत गुरु द्वारा रचित यह स्त्रोत हमें शुद्ध विशुद्ध और पवित्र कर वांछित फल प्रदान करे। गंगा मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का आगमन। तो इसके पिछले श्लोक में, पिछले चैप्टर में, नया चैप्टर है अध्याय 19, 18वें चैप्टर में हमने इस प्रकार से सुना था कि परीक्षित महाराज जा रहे थे और बड़े प्यासे थे, आप जानते ही हैं, और उन्हें एक ऋषि का आश्रम मिला। उन ऋषि का नाम क्या था? श्रृंग या समिक? श्रृंग या समिक? समिक या श्रृंग? दोनों। तो समिक ऋषि का बेटा श्रृंग। तो कौन मिले थे? शमिक ऋषि। ओके। तो वो मिले थे और वो अपनी तपस्या में थे और ये अंदर आए और एक राजा को वेलकम किया जाता है, क्योंकि राजा को प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, उसका वेलकम किया जाना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ समय परिस्थिति काल ऐसा हुआ कि भगवान को विशेष लीला करनी थी, एक श्रीमद् भागवतम सुनाया जाना था, कुछ ऐसा होना ही था। ये परीक्षित महाराज के जन्म से ही इस बात की प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि परीक्षित महाराज का जो मृत्यु होगी, ये शरीर वो त्यागेंगे, वो सांप के काटने से त्यागेंगे, उड़ते हुए सांप के, पक्षी रूपी सांप। तो ये बात पहले से ही याद थी। और परीक्षित महाराज को भगवान स्वयं किसके गर्भ में बचाने आए थे? उत्तरा के? किसके गर्भ में बचाने आए थे? रेत के गर्भ में नहीं, किसके में? चैतन्य प्रभु उत्तरा के गर्भ में। ओके, तो उत्तरा के गर्भ में बचाने आए थे। और अब यहाँ पर परीक्षित महाराज का अंत कैसे हुआ? सांप के काटने से। तो सांप के काटने से बचाने क्यों नहीं आए थे जब पहले बचाने आए थे? भगवान ने भी सही किया था। हैं? भगवान ने भी सही ऋषि के वचन के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया। तो एक ऋषि के वचन के चक्कर में अपने भक्त को मरवा दिया। पहले लीन हो चुके थे, कलयुग भी आना था। हाँ जी, हाँ, तो भगवान बचाएंगे तो क्या हमेशा बचाएंगे? तो आप मरोगे कब फिर? नहीं, क्वेश्चन है एक कि जैसे हम कहते हैं भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, तो फिर मरोगे कब फिर? मरोगे नहीं कभी। तो जब मरोगे तब भगवान बचाएंगे उस वक्त? तो कभी तो मरना ही है। तो प्रेयर इसलिए ये नहीं होनी चाहिए हमारी, क्योंकि मरना तो पड़ेगा ही। भगवान से भी प्रार्थना कर लो तो भगवान अपने भक्त को भी मारते ही हैं फिर एक दिन। लेकिन भक्त जो है भगवान के धाम में जाते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो परीक्षित महाराज को जाना ही था, तो उस वक्त नहीं जाना था तो भगवान बचाने आ गए। जब जाना था तो उस समय आना ही था, है ना। तो इसलिए ये घटना होनी ही थी। कौन सी घटना? कि ये हुई कि राजा जब अंदर आए तो राजा ने क्या किया, एकदम से उनको क्रोध आ गया और उनसे प्यास अपनी सहन नहीं हो रही थी। तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और गले में डाल के वहाँ से चले गए। फिर क्या हुआ? वो आगे सुनते हैं क्या हुआ। तो इस प्रकार की घटना हुई, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि ये घटना होनी ही थी, क्योंकि इट वॉज प्लान, इट वॉज अ डिटेल्ड वेरी ग्रेट प्लान। इसलिए भक्तों के जीवन में कुछ होता है तो हम भक्तों द्वारा अपराध नहीं मान सकते हैं। हम ये सोचें कि परीक्षित महाराज जैसे महान व्यक्ति को इस प्रकार कैसे हो गया कि उसने एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दोष दर्शन हो जाएगा। तो ये दोष दर्शन ना करते हुए हमें समझना पड़ेगा कि वही परीक्षित महाराज हैं जो 7 दिन तक ना तो खाते हैं ना पीते हैं। तो ही उनके पास पूरा कंट्रोल था अपनी इस चीज़ को कंट्रोल करने का। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा घटना हुई क्योंकि ये आगे ये सारी घटनाएं होनी थी। तो इस प्रकार से सुत गोस्वामी ने कहा कि घर लौटते हुए राजा ने अनुभव किया कि उनके निर्दोष और शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति उन्होंने अत्यंत जघन्य और अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वो अत्यंत उदास थे। तो जब वो घर आ रहे थे तो वो अपने गुरु से मिले या माना काउंसलर से मिले, तो उन्होंने 2 घंटे तक उन्हें समझाना पड़ा कि गलती तुम्हारी है। एंड देन ही रियलाइज की गलती मेरी है। पहले वो परीक्षित महाराज बोलते रहे कि देखो जी मैं प्यासा था, मैं क्या करता। उसने मेरी बात सुनी, मैं राजा हूँ, कम से कम कुछ तो रिस्पेक्ट करनी थी। गुस्सा आ गया, गुस्सा आ ही जाता है आदमी को, क्या हो गया फिर। हाँ, लेकिन 2 घंटे लगे किसको? समझाने के लिए कि गलती किसकी है। तब उन्होंने माना गलती मेरी है। ऐसा नहीं हुआ? फिर क्या हुआ? ऐसा तुरंत रियलाइज हो गया। कैसे रियलाइज हुआ? किसके बोलने पर रियलाइज हुआ? खुद के अपने चिंतन से। हाँ, तो जब वो घर लौट रहे थे तो उन्होंने खुद ही अनुभव किया कि उनसे एक जघन्य और अशिष्ट व्यवहार हो गया है और वो बड़े उदास हो गए। ये गुण किसका है? ये गुण एक भक्त का है। तो आप सोच लीजिए, जब जब हमारे साथ 1-1 घंटे की मीटिंग के बाद हमें रियलाइज होता है कि गलती मेरी है, तब तक अभी हम भक्त नहीं बने हैं। हाँ, जब तक हम बहस पूरा लॉजिक दे रहे हैं, नहीं ये था, नहीं ऐसा था, नहीं वैसा था, तो तब तक हम परीक्षित महाराज के पद चिन्हों पे नहीं है। परीक्षित महाराज को स्वतः ही अनुभव हो गया। तो गलती हम सबसे हो जाती है, लाइफ में होती है कि नहीं? हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन उसका सेल्फ रियलाइजेशन होना, इसका मतलब वो आत्मा दिव्य है। और उसके बाद क्षमा याचना करना, उसके बाद प्रायश्चित करना, ये मुख्य कार्य है। गलती ना हो ऐसा संभव नहीं है, ये आप समझ लीजिए।
लेकिन अक्सर हमारे साथ ये होता है कि वो क्षमा याचना करना या अपनी गलती मान लेना, वो झुक जाना, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कई बार हमें लग ही नहीं रहा होता है गलती हमारी है। जब हमें लग ही नहीं रहा हो हमारी गलती है तब क्या करें? तब भी माननी है कि गलती है। तब भी माननी है? नहीं, माननी नहीं है। तब भी यही विजन रखना है कि गलती तो है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो देखने का प्रयास करो, दिखेगा। फिर आप सीनियर से किसी से पूछ सकते हैं, क्योंकि गलती तो मेरी है, मुझे दिख नहीं रही है, आप मुझे दिखाएं जरा। इस तरीके से ये कर पाओगे आप लोग? यस जी। हाँ, अब सो जाओगे शुरू करते ही तो कैसे करोगे बताओ? बहुत अच्छा समय है, मुझे पता है, गुदगुदा गद्दे लगा हुआ है नीचे। यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सबकी गलतियां होती है कि नहीं हमसे जीवन में? होती है या नहीं होती है? पीछे वालों से भी होती है? ये आपके आगे वाले से होती है? पूछना जरा इनसे, आपके आगे जो है, हाँ इनसे पूछा, उनसे पूछ लो, होती है आपसे गलतियां? तो जब आपसे गलतियां होती हैं तो क्या क्या होता है रिएक्शन हमारा? गलती मत मानो, जब कुछ बहस झगड़ा होता है तो हमेशा अपने आप को सही मानते हैं। मानते हैं? यस जी। अपने आप को सही मानते हैं नेचुरली? डिफेंड करते हैं कि नहीं? यस जी। दूसरे को दोषी भी ठहराते हैं। शायद उसके पीछे एक भय होता है कि अगर हमने अपने आप को मान लिया तो दूसरा हमें दबा देगा। ये भय शायद होता है कि हम तो फिर दबा ही दिया जाएगा हमें। हाँ, तुम ही गलती हो ना, तुम कह ही तो रहे हो तुम गलत हो, तो मरो। तो ये भय आ जाता है। लेकिन ये भय आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यवहार से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जैसे परीक्षित महाराज भगवान को इसलिए इतने प्रिय हैं, तो घर लौटते हुए उन्हें अपने आप ही ये रियलाइज हुआ और वो बड़े उदास हो गए। राजा परीक्षित ने सोचा कि भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे निश्चित रूप से आशंका है कि निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। भगवान के आदेश की अवहेलना कौन सी हो गई इसमें? एक ब्राह्मण के प्रति, जीव के प्रति अपराध कर दिया। हाँ, तो एक वैष्णव के प्रति अपराध हो गया। कि उनको एक तरह से उनका अनादर कर दिया, उनको नेग्लेक्ट कर दिया, अवहेलना हो गई। जबकि शास्त्र बताते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए, और मेरे से अवहेलना हो गई, इसलिए मेरे जीवन में अब क्या आएगा? संकट आएगा। मेरे जीवन में डेफिनेटली कोई संकट आने वाला है। अब उसका निवारण करने के लिए शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। नहीं, कुछ तो करना चाहिए, कहीं पर जाएं, कुछ तो निवारण करें, क्योंकि हो गया अब तो। कौन सी कथा करें? कौन से नारायण की? कई सारे नारायण है ना, कोई सत्य है, कोई स्वामी है, कोई पता नहीं कौन कौन से नारायण है दुनिया में, लेकिन उनमें नारायण कौन है समझ नहीं आता, कैसे नारायण है। सुंदर कांड बताइए, हनुमान जी का कांड जिन्होंने कभी कुछ मांगा ही नहीं। सुंदर कांड हनुमान जी वाला है। तो क्या करें ऐसे में? संकट आने वाला है। तो देखिए परीक्षित महाराज क्या प्रेयर करते हैं, अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि मुझे मेरे संकटों से हर ले। मेरे संकट, आपका नाम है क्या? हरि, संकट मोचन, विघ्न विनाशक, अलग अलग है ना देवता। तो मैं कामना करता हूं कि मेरे संकट हट जाएं। तो बोलते हैं अब मैं बिना हिचक कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए। क्या बोला? अभी आ जाए। जो आने वाला है वो अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। क्या प्रार्थना करी बताइए नित्यानंद प्रभु, क्या प्रार्थना करी? कब आ जाए? जल्दी आए। और हम क्या करते हैं? किसी तरह से टल जाए। और ये क्या कह रहे हैं? आ जाए, ताकि मैं ऐसे पाप, मैं इन पाप से मुक्त हूं। मेरे सर पे, यानी कि पाप जो है हमारे सर से जा नहीं सकता है। ये ध्यान में रख लीजिए, आप कुछ भी कर लो, आप ये जा नहीं सकता है। हाँ, जैसा हमारे बताते ही हैं आचार्य लोग कि जैसे फोड़ा हो जाता है, हम फोड़े पे कुछ लगाते हैं, वो इधर से निकल आता है, फिर इधर से निकल आता है, फिर इधर से निकल आता है। इस तरीके से है ये, और ज़्यादा तंग, बल्कि कई बार वो मल्टीप्लाई होकर निकलता है फिर। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे खून में खराबी है। उसी तरह से हमारे कर्मों में, हमारी चेतना में खराबी है, तो हम पाप करते ही चले जाएंगे जब तक हमें दंड नहीं मिलेगा। तो दंड आए मेरे जीवन में, कुछ दंड आए, मेरी ईगो समाप्त हो। हाँ, क्रश हो जाती है ना ईगो ऐसे समय पर। तो कह रहे ऐसा हो जाए तो मैं फिर अपराध ना करूं, कम से कम मेरे को समझ में आए कि मैं कितना दुष्ट व्यक्ति हूं। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना
गौरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट और पापी हूं। सुना आप लोगों ने? क्या क्या सुना आपने? क्या क्या चीजें बताई? 3। ब्राह्मण सभ्यता के प्रति पापी हूं। हाँ, ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं कि ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना और गौरक्षा, ये हमारी चेतना होनी चाहिए हमेशा। कि हम ब्राह्मण की सेवा करें, उसका सम्मान करें, ये ब्राह्मण सभ्यता है, उससे सुने। उसके अलावा हमारी चेतना कैसी हो, ये नहीं कि ब्राह्मण को खिला दिया, आए थे जी ब्राह्मण चोटीदारी आए थे मेरे घर में, मैंने 9 ब्राह्मणों को खिलाया, काम हो गया। ब्राह्मण की सेवा किस लिए करें? ईश्वर चेतना के लिए। ईश्वर चेतना के लिए ब्राह्मण का क्या लाभ है? जो आजकल कल्चर चल चुका है, ब्राह्मण को क्या कहते हैं? जिमाद हो गया, ऐसा कुछ कहते हैं। ब्राह्मण जी में रहे जी। और ब्राह्मण है या खाने वाले पेटू हैं पता नहीं, तो उनको जीम रहे हैं। तो दैट इज द पर्पस ऑफ ब्राह्मण की वो कथा, वो भगवान की चेतना है। तो ईश्वर चेतना दूसरा, और गौ रक्षा। बताइए दोनों बातों का गौ रक्षा से क्या लेना देना? कहाँ गाय, इसलिए समझना पड़ेगा कहाँ गाय एक जानवर और कहाँ ईश्वर चेतना, कहाँ ब्राह्मण। जब शास्त्रों में इतना बताया गया है तो इसका कुछ तो मूल्य है, ये समझना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम गाय दान में दे देंगे। एक व्यक्ति आएगा, एक गाय को 100 करोड़ बार दान में दिला देगा, है ना। उसी गाय को लेके घूमता रहेगा। वो सजी हुई गाय देखी आपने? आई गाय ब्राह्मण को दीजिए, इसने दान दी, फिर आगे ले गया। उसी गाय को 100 लोगों से दान करवा दिया, तो गाय दान नहीं हुई, पैसा आ गया उसके पास, तो गाय की सेवा में नहीं लग पाया। तो गाय की रक्षा हो पाए, ये इम्पोर्टेंट है इसका मतलब। तो मैंने इसकी उपेक्षा करी तो मैं पापी हूँ, और हमसे तो ये उपेक्षा दिन रात हो रही है, क्योंकि हम तो इसके बिल्कुल विपरीत लाइफस्टाइल जीते हैं। नहीं, बिल्कुल विपरीत। हमारे फर्श में अपना चेहरा जब तक ना दिखे तब तक माताओं को संतुष्टि नहीं है। हाँ, नहीं, चमचमाता हुआ। और ऐसा व्यक्ति अगर गोबर और गाय के बीच में रहे तो कैसे रहे? बताइए, कैसे रहे? अगर गोबर की लिपाई कर दी जाए घर में, अरे साफ नहीं हुआ, क्योंकि साफ तो है जब ऐसे फिसलता है हाथ, अब उसमें खुरदुरा ही रहता हमेशा है। तो हम लोगों ने सिविलाइजेशन को प्राप्त किया है, और उस सिविलाइजेशन में हमने चिकने चिकने पत्थर की दीवारें और फर्श बनाए हैं। चलो जो भी है, इस बारे में थोड़ा चिंतन कीजिए कि हमारा गौरक्षा या गाय का जो एटमॉस्फेयर है, ब्राह्मण है, इसके प्रति हमारा क्या है। तो मान लिया आपके हमारे अंदर ब्राह्मण और ईश्वर का तो है, बट गाय का क्या है? हर जगह तो गाय का जिक्र आ जाता है, नमो ब्राह्मण हिताय गौ, हर जगह आ जाता है कि नहीं। तो इसके बारे में कोई एक कदम बढ़ाया आप लोगों ने? कोई एक कदम, जब ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो? नहीं है? गाय का दूध तो आप अपनी विटामिन के लिए पी रहे हो प्रभु जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। वो तो हमें खुराक है, वो तो चूस रहे हैं हम गाय को, चूस पी नहीं रहे हम, तो चूस रहे हैं, ब्लड चूस रहे हैं। कर तो कुछ रहे नहीं है, लेकिन ब्लड जरूर चूस रहे हैं। तो क्या स्टेप ले सकते हैं? क्या स्टेप ले सकते हैं हम? जाकर वहाँ पर करना, गौ पालन कर सकते हैं, काउ प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, और हाँ, काउ प्रोडक्ट्स में गौमूत्र आ ही गया। और क्या कर सकते हैं? उनकी सेवा कर सकते हैं, कभी कभी जाके लक्ष्मी भी दे सकते हैं, फिजिकल सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन इसका पर्पस भी क्या है? ईश्वर चेतना। अगर ये ईश्वर चेतना के बिना हो गया तो फिर ये भी विकार हो गया। तो ब्राह्मण की सेवा करो या गौ की सेवा करो, पर्पस क्या है? ईश्वर चेतना बढ़े। हाँ, इस पर्पस से ये काम हमें करने चाहिए। तो क्या मैंने उपेक्षा करी है तो मैं पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए। बताइए, ऐसा किया आप लोगों ने कभी? हमने, मेरा सारा परिवार भस्म हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ। ऐसी कह रहा है, मेरा घर, मेरा सारा राज्य, देखिए सुनिए, सारा राज्य, पराक्रम, धन, सब कुछ भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में मैं ऐसे अशुभ विचारों से मार्गदर्शित ना हो। ये कैसी किसी ऐसी प्रेयर किसी और ने करी है कभी? कुंती महारानी करी है ना? सब सत्यानाश हो जाए, मैं मर जाऊं, ये हो जाए, वो हो जाए, क्योंकि मैं पापी हूं। अब ऐसी प्रार्थना, हमारी तो प्रार्थना हमेशा पाप करने के बाद क्या होती है?
कि किसी तरह से बच जाऊं, बचा लीजिए। तो उससे उससे क्या मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है कि अगली बार जब होगा तो अगली बार भी कोई बचा लेगा, फिर अगली बार भी कोई बचा लेगा। तो इसलिए कहते हैं कि वेद वार्ता पार्था नान्य स्थिति दादे, जो भागवत गीता का श्लोक है कि वेदों की अलंकारमयी भाषा में हम खो जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसे कई सारे निवारण बता रखे हैं। ये हो गया ऐसा कर लो, ये हो गया ऐसा कर लो। हाँ, इस चक्कर में हमारी मेंटेलिटी क्या बन जाती है बताइए, पीछे वाले क्या मेंटेलिटी बन जाती है? केयरलेस एटीट्यूड हो जाता है। गलती हो गई, हाँ ऐसे किया, ओह सॉरी माता जी, सॉरी माता जी, हो गया। ऐसा होता है कि नहीं, सॉरी हो गया। अब उसने माफ किया कि नहीं, वो सुनते भी नहीं है कि ओके आपको क्षमा वरदान कर, नहीं सॉरी और चल दिए, हमने मांग ली, हमारा काम हो गया। इस प्रकार तो यहाँ पर अब क्या मांग रहे हैं? दंड मांग रहे हैं अपने, और दंड बड़ा भयंकर दंड मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि सारा धन परिवार सब कुछ नष्ट हो जाए, ताकि मेरे अंदर दोबारा कभी ऐसा करने की हिम्मत ना हो। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहा था तो अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। तभी उन्हें समाचार प्राप्त हो गया कि संकट आ गया है। किसी ने उन्हें बता दिया कि उस ऋषि के पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है और आपकी प्रार्थना सुन ली है भगवान ने, 7 दिन बाद आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ, प्रार्थना एक्सेप्टेड। अब सोच आप, अरे मैंने इसलिए थोड़ी बोला था, मुझे लगा भगवान सोचेंगे कुछ, मैं तो निम्न बन रहा था, हाँ, और फंस गया यहाँ पे, तो एक्सेप्ट हो गई एप्लीकेशन। अब क्या करें? इससे क्या, ऐसा स्थिति तब होती है जब हमारी प्रार्थनाओं में भाव नहीं होता है। प्रार्थना कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान करनी, चलो न धनम न जनम न सुंदरी, रोज गा रहे हैं, लेकिन इच्छा है धन की, है ही। ये सारी इच्छाएं हैं, ऑपलेंस, भौतिक आसक्ति बनाए रखते हुए हम भक्ति करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि जब कोई नियम बनाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ये क्यों करना है, इतना भी क्यों करना है, वहां पे तो ऐसा नहीं हो रहा, वो तो ऐसा नहीं कर रहा, हम क्यों कर रहे हैं? तो हम फिलॉसफी को नहीं देख रहे हैं कि फिलॉसफी क्या है प्रभुपाद की, हम कुछ देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। एक बार मेरे को किसी ने कहा, प्रभु जी आप इतना बोलते हो, मैं एक मंदिर की बात है, वो मंदिर का नाम नहीं बताएंगे, वहाँ के कई सारे भक्त फ्राइडे पहला शो देखते हैं। हाँ, वो एक सच्ची घटना बता रहे हैं आपको, आज से 5-6 साल पहले की। अब क्या बताएं उसको, उसने भक्तों का रेफरेंस बता दिया मुझे, अब मैं क्या बोलूँ उसको कि फलाना फलाना भक्त देखते हैं जाके वीडियो में, उसमें सिनेमा हॉल में। तो हम ऐसा व्यक्ति कोई ढूंढ ही लेते हैं जिसके कंधे पर हम बंदूक चला पाए। तो इस तरह से हमारी प्रार्थनाओं में क्या नहीं है, डेप्थ नहीं है, गंभीरता नहीं है, मायने नहीं है उन प्रार्थनाओं के वास्तव में, इसलिए वो प्रार्थनाएं पूरी भी नहीं होती है कभी। प्रार्थनाओं के नाम पे हम केवल श्लोकों का उच्चारण करते हैं बस। तो परीक्षित महाराज की प्रार्थना थी, प्रार्थना एक्सेप्ट हो गई, 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी। तक्षक सांप के काटने से राजा ने इस शुभ समाचार के रूप में इसको ग्रहण किया। सोचिए, बड़ी गहरी बातें हैं, अगर चर्चा करें तो समय बहुत लग जाएगा। ये शुभ समाचार समझा उन्होंने, आने वाली विपत्ति को। विपत्ति क्या है कि वो मर जाएंगे। हाँ, सांप से नहीं, उड़ता हुआ आएगा। सोचिए, ऐसे आ रहा है और 10 करके निकल जा रहा है। सोचिए कितना भयानक सीन हो सकता है वो। एक सांप उड़ता हुआ है। सांप को देख के हमें एक मजदूर दिखा था, उसको सांप दिख गया कहीं पर, वो 2 घंटे तक बोलता रहा हमें, खा जाएगा, ये सबको खा जाएगा। हमने कहा वहां से कैसे खा जाएगा? नहीं, ये खा जाएगा, ये सबको खा जाएगा। काम नहीं किया उसने, वो यही बोलता रहा। भयानक दृश्य है। और ऐसे में कोई बोले कि उड़ने वाला है, उड़ता हुआ आएगा ऐसे। और इसको बता रहे हैं, इसको शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें संसारिकता के प्रति वैराग उत्पन्न होगा। शुभ समाचार कौन सा है? जो भी समाचार हमें संसार से विरक्ति पैदा कर दे वो शुभ है। हाँ, कभी बार परिवार में लड़ाई होती है पति पत्नी की, जबरदस्त तरीके से विरक्ति पैदा होती है, यही सब बकवास है, बेकार है सब। 20 साल हो गए घिसते हुए, अपना पूरा जीवन घिस दिया यहाँ पर। हाँ, होता है कि नहीं? थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन वो क्या है, वो शुभ समाचार है।
वो शुभ समाचार है बता रहे हैं जिससे विरक्ति पैदा हो। कई बार हो जाती है, कई बार ऑफिस से हो जाती है, जबरदस्त तरीके से ऑफिस में हो ही जाता है। हर दूसरे दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है कि सब बकवास है। तो जो विरक्ति पैदा करे, यहाँ बता रहे हैं, देखिए हम नहीं बता रहे हैं, सॉरी, यहाँ ये बता रहे हैं इसमें, इस श्लोक के अंदर देखिए, नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, क्योंकि ये विरक्ति का कारण है इसलिए ये शुभ है। क्योंकि हमारी बीमारी यही है सबसे बड़ी कि हमें बहुत ज़बरदस्त आसक्ति है संसार में, ज़बरदस्त आसक्ति है। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर, आत्म साक्षात्कार की और कौन सी विधियां हैं? हाँ, ध्यान है, योग है, ज्ञान है, ये सब, इन विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए दुबई चले गए। गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए। गंगा मैया की जय। तो गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, जैसे हम बैठे हैं, क्योंकि दृढ़ता पूर्वक का एक सिम्टम है कि नींद आना, तो यानी कि दृढ़ता पूर्वक बैठा हुआ है। अगर थोड़ा सा बैलेंस खराब है तो नींद नहीं आएगी, तो दृढ़ता पूर्वक बैठ गए। क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सर्वोच्च उपलब्धि है। सर्वोच्च उपलब्धि क्या है बताइए जी? कृष्ण की सर्वोच्च डिग्री। हाँ, तो कौन कौन सी डिग्री लेनी है आप लोगों को? तो कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। तो ऐसा चिंतन करके अपने आने वाले समय को वेट करते हुए परीक्षित महाराज गंगा नदी के तट पर बैठ गए। अब यह नदी गंगा अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। तो जब हमारे छुटंकी फुटंकी अभी कूदेंगे तो क्या ध्यान में रखना है कि इसमें भगवान की चरण धूल है और तुलसी मिश्रित है। वो जल हमारे ऊपर आने वाला है। हाँ, कौन सा जल? जैसे आप चरणामृत मांगते हो, मिलता है मक्खन, घी और हाँ, खुस पता नहीं क्या क्या रस, सारे इतना सा मिलता है। कई बार प्रभु जी थोड़ा सा और, है ना, मांगते हैं ना, आनंद आता है। अब यहाँ उसकी नदी बह रही है, स्वाद वैसा नहीं आएगा। ये वही नदी है जो आप मांगते हो, जो मिलता नहीं है ज़्यादा आपको। उस नदी में आज आप डूब सकते हो, डुबकी लगा सकते हो। तो ये बता रहे हैं कि ऐसे ये जल है। अतएव यह जल तीनों लोगों को भीतर और बाहर से पवित्र करता है, तीनों लोगों को, और शिव जी और अन्य देवताओं को पवित्र करता है। शिव जी भी इसको सर पे धारण करते हैं। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो जिसकी मृत्यु निश्चित ना हो जो मर्जी करे। किसकी निश्चित नहीं है? निश्चित है। क्या श्लोक है इसके पीछे? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। ध्रुव क्या होता है? अटल। ध्रुव जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु पक्की बात है। कोई एक्सेप्शन तो होगा? परम भक्त, परम भक्त नहीं, और जो मृत्यु हो उसका जन्म परम भक्त नहीं, वहां पर एक्सेप्शन है। हाँ, मृत्यु के बाद जन्म का एक्सेप्शन हो सकता है भक्तों के लिए, लेकिन जन्म के बाद मृत्यु तो बिल्कुल निश्चित है। तो जिसकी निश्चित है वो इस जल में स्नान करे और भगवान से प्रार्थनाएं करे कि उनका प्रेम बढ़े। इस प्रकार पांडवों की योग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने को अर्पित करने के लिए गंगा नदी के तट पर बैठ गया। तो यहां पर कैसे बैठा? आमरण। जैसे कि आप लोगों ने अभी प्रसाद नहीं पाया है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज प्रसाद ना करें, सीधा शाम को प्रसाद प्राप्त करें पहुंच के वापस। कम से कम एक दिन का अब तो उपवास हो गंगा जी नदी। इन्होंने कब तक कितना किया? आमरण, मतलब जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक का उपवास रखा इन्होंने। अरे चुटरपुट खा चुके।
क्या करें, तार मध्य जीवाती लोग मस्ती होती है, सवेरे सवेरे से मांगने लगती है, सवेरे सवेरे से मांगने लगती है। जिव्या बेगम उधर उपस्थ बेगम, मनसा क्रोध बेगम। तो जिव्या वेग जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेग है, समझते हैं। अगर आप नेक्टर इंस्ट्रक्शन सुनेंगे तो जीव के ऊपर ही बहुत कुछ लिखा गया है, और इसमें प्रमुख है ये जो खाने का वेग है, खाने का बाई क्वांटिटी एंड बाई क्वालिटी। इस वेग को कंट्रोल करने से आपके उदर उपस्थ कंट्रोल हो जाते हैं, इसलिए इस पे कंट्रोल करना ही चाहिए। निरंतर इसको चरते नहीं रहना चाहिए, ये चलता ही रहता है। स्नैक्स, आप कहेंगे हमारे भक्तों का ही स्नैक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुंह चलता ही रहे हमेशा। तो इन्होंने आमरण उपवास करके भगवान के प्रति चरण कमलों अपने को अर्पित करने के लिए बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। समस्त क्या कहते हैं, संगतियों से अपने आप को हटा दिया, यानी कि क्या किया, अवैष्णव का त्याग कर दिया। सब प्रकार के बहुत सारे लोग मिलते हैं ना जीवन में, राजा को कितने मिलते होंगे, पता नहीं कितने लोगों से मिलना पड़ता है, वो सब का अब त्याग कर दिया, खत्म, और बैठ गए। और इसके बीच में उन्होंने अपने बेटे को, बताते हैं कि वहां पहुंचे भी नहीं, तार भिजवा दे, बेटा तू राज्य देख लियो, बस खत्म। वो क्या, पापा बताओ तो सही कौन से अकाउंट में कितना है, इसका पासवर्ड क्या है, कौन से म्यूचुअल फंड में है, कहाँ पर है, कुछ नहीं, बेटा देख लियो, बस अब आपको संभालना है, बस खत्म। और वापस आ गए इधर। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां पहुंचे। अब आप जैसे लोग यहां पर आ गए, तीर्थ स्थान को क्या करने के लिए, पवित्र करने के लिए आए। क्या है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, समथिंग लाइक दैट, कि तीर्थ को तीर्थ कौन बनाता है, वैष्णव बनाता है। क्योंकि वो क्या करता है, हरिनाम, क्योंकि वहां पर वो हरिनाम करता है, भगवान के गुणगान करता है, इसलिए वो तीर्थ है वास्तव में, वरना क्या करना है उस तीर्थ का। अब इसी तीर्थ में आप यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएंगे, किधर को, ऋषिकेश की तरफ, तो इसी गंगा नदी में इसको स्पोर्ट्स सेंटर बना दिया गया है। क्या क्या नहीं हो रहा है इस नदी के ऊपर, जो जो पॉसिबल है। कोई ऊपर से छलांग मार रहा है, हाँ, कोई यहाँ अंदर घुस जा रहा है, कोई बहुत कुछ हो रहा है। तो ये वही नहीं दिए, लेकिन ये उनको पवित्र क्या करेगी उनको, क्योंकि उनका जो चेतना है वो प्रार्थना वाली नहीं है, भोगने वाली है। हाँ, अब वही सीता रावण की मृत्यु का कारण बनी ना, जो सीता भाग्य की देवी है, वो रावण का भाग्य क्यों नहीं जगा पाई, क्योंकि उसकी भोगने की प्रवृत्ति थी। इसी प्रकार ये धन भी पवित्र कर सकता है यदि भगवान की सेवा में लगाए, नहीं तो धन सबसे बड़ी समस्या है संसार में, सबसे अपवित्र करने वाली चीज है धन, यदि वो भगवान की सेवा में ना लगे तो खतरनाक चीज है शास्त्रों के हिसाब से। तो इसी प्रकार से ऐसे लोग वहां पर एकत्रित हो गए जो तीर्थ स्थान को पवित्र करने आए थे, भगवान का नाम गुणगान करने आए थे। वहां पर सुखदेव गोस्वामी बैठे हुए थे, लोगों का जमावड़ा बनता गया, लोग आते गए, लोग बैठते गए, लोग आते गए, लोग बैठते गए। हाँ, जो लोगों का पर्पस ये था वो ऐसी जगहों पे बैठना चाहते हैं, हरि कीर्तन करना चाहते हैं, तो वो वहां पर आ पहुंचे। और ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि आए, जैसे कि अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगीरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्र प्रमद, इद्म बाहु, मेधा, तिथि, देवल, आशीषेष, शेण, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और वह कवश, कुंभ योनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद वहां पहुंच गए। इस प्रकार तो ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पर इतने ऋषिगण आए, तो वहां पर ये पहुंच गए। इनके अतिरिक्त वहां अन्य और भी लोग आए, देवर्षि आए, राजा आए, विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आ गए, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको सिरसा प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से स्वागत किया। राजा ने क्या किया, सिरसा, बिल्कुल समझ लीजिए, सर झुका के दंडवत प्रणाम किया। इसका मतलब राजा की मानसिक स्थिति कैसी थी,
सही थी, टेंशन नहीं थी कि 1 घंटा बीत गया बस, इतना मल्टीप्लाई बाई इतना, हाँ अब इतना बचा है जीवन, टक टक टक, हर सेकंड में आपकी मृत्यु आ रही है। हाँ, परीक्षित महाराज को देख रहे थे, लेकिन परीक्षित महाराज का मन एकदम शांत था। उन्होंने सबको बड़े वेलकम किया, आदर से सत्कार किया, प्रणाम किया। जो सतोगुणी लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत समय होता है, और तमोगुणी रजोगुणी लोगों के जीवन में, तमोगुणी के जीवन में क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास सोने के अलावा समय कहाँ है? सोना है ना, बहुत समय कहाँ है? हाँ, ऐसा कैसे होगा प्रभु जी? कल शाम को पहुंचेंगे, आप कह रहे हैं गंगा स्नान भी कर लेंगे, आप कह रहे हैं कथा भी कर लेंगे, आप कह रहे हैं शुभताल भी करेंगे, आप कह रहे हैं कि स्नान यात्रा में भी आरती, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें सोने का समय कहाँ है? और वैसे ही रजोगुणी व्यक्ति के जीवन में कभी समय नहीं है, क्योंकि उसको बहुत कुछ करना है। लेकिन सतोगुणी जीवन व्यक्ति जो है उसको क्या करता है? हर चीज़ से हाँ वो भगवान पे छोड़ के चलता है, प्लानिंग करता है सारी, बट उसको पता है कि हमें क्या पता है कि बस का एसी खराब हो जाएगा। तो ठीक है, जब पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, अब तो सोएंगे नहीं जी, ये कोई तरीका है, कोई व्यवस्था है, कोई मैनेजमेंट है, ये कोई ये है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि एसी खराब हो जाए, बताइए। पहले क्यों नहीं देखा आप लोगों ने? पहले चला के देखा फॉर एग्जाम्पल। तो मैन प्रपोज इज गॉड डिस्पोज, जरूरी थोड़ी है कि हमारी प्लानिंग एज इट इज चल पाए। तो सतोगुणी उस प्लानिंग के हिसाब से भगवान की इच्छा थी, चलो जी अब ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं, अब ऐसा कर लेते हैं, अब ऐसा कर लेते हैं। इस प्रकार उसका हृदय शांत रहता है हमेशा। हाँ, इसी शांत हृदय से उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को वेलकम किया। तब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण किया। तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। तो बताते हैं कि संकल्प को बता देना चाहिए, उससे बड़ा लाभ होता है। संकल्प को छुपाना चाहिए, बताना चाहिए? क्यों? ताकि सबको पता लगे मैं निर्जला पे हूँ। पता है मैं निर्जला पे हूँ, पता है मैं निर्जला पे हूँ। वैसे नहीं, फिर दूसरे भक्त हमें हेल्प करते हैं बताने से। हाँ, तो फिर बताएं ना बताएं, फिर इन्होंने क्यों बताया? वो महान है। दूसरे वक्त हेल्प करते हैं ताकि हम संकल्प। अरे अगर आप बताओगे तो आपको बड़ा टेंशन हो जाएगी। सबको बता दिया, अब नहीं करूंगा तो क्या होगा? हाँ, सब कहेंगे हो गया हो गया। तो बताने का ये लाभ है कि अपने ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि अब तो करना पड़ेगा, बता दिया सबको, तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा भी तो है ना, एक महान भक्त बता सकते हैं और एक बिल्कुल निम्न बता सकते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी में? निम्न वाली में तो आ ही जाएंगे। तो इसलिए हम बता देंगे कि जी मैंने सोचा है आज से कभी प्रजल्पा नहीं करूंगी। सबको बता रही है वो, सबको। हाँ, घोषणा कर रही है कि मैं आज से वैष्णव निंदा नहीं करूंगी। सबको बता रही है। अब कोई तो कभी टोकेगा, माता जी क्या आपने क्या बोला था उस दिन? तो आप ऐसा कर सकते हो, कर पाओगे? देख लो, बेइज्जती होगी बड़ी। जब करोगे उसके बाद तो बहुत बेइज्जती होगी। उसी बेइज्जती के डर से आप शायद ना करो। ठीक है, ओके। तो राजा ने बता दिया कि मेरा जी ऐसा विचार आया है, हाँ, कि अब खाऊं ना, क्योंकि समय बर्बाद होगा खाने में बहुत सारा। तो राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महान पुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के आदि हैं। बताइए जी, 7 दिन में मरने वाले हैं, सांप ने काटने का वो है, और कह रहे हैं मैं क्या हूँ? मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। हमारे बच्चे भाग्यशाली नहीं हो पाए बेचारे, सर मुंडवा बैठे, किसी बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में ना होकर फंस गए, भाग्यशाली नहीं हो पाए। हमने बहुत खाया पिया घूमा फिरा, लेकिन इनकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये क्या हो गए? इनका भाग्य सब बर्बाद हो गया, क्योंकि ना तो ये खा पाए, ना ये पी पाए, ना ये घूम पाए। हाँ, ये बात अलग ही हर दूसरे दिन कहीं घूमते रहते हैं, आइटम खाते रहते हैं। हाँ, सो नहीं पाते। तो क्या भाग्य है? इसलिए भाग्य क्या है? वैष्णव के बीच में रहना सबसे बड़ा भाग्य है। वैष्णव से दूर चला जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जीवन में। ऐसा रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को बताया। अब उसमें हम समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है, कभी समझ में आएगा। तो बोल रहे हैं मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे लोग यहाँ पर आ गए। सामान्यतः आप लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। आप लोग मिलते नहीं है राजाओं से, बड़े लोगों से। क्यों? हम तो मिलना चाहते हैं बड़े बड़े लोगों से। और हम बिल्कुल जैसे कुत्ता देखा आपने, ऐसे लेट जाता है ना ऊपर पैर करके,
ऐसे। तो किसी बड़े व्यक्ति के आगे हमने लोगों को ऐसे करते हुए देखा है, क्योंकि वहां से कुछ प्राप्त होगा, कुछ तो प्राप्त होगा, पहचान है, जान पहचान है, पैसा भी है, कुछ तो रुमाल भी निकालेगा तो कई सारे नोट गिरेंगे, तो गिरा हुआ नोट ही उठा लूंगा, कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, तो आदमी ऐसे लोट पड़ता है। लेकिन संत लोगों के बारे में बता रहे हैं कि संत लोग ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी चेतना दूषित होती है, उनके अंदर पैसा पैसा पैसा। हम एक व्यक्ति से मिले थे थोड़े दिन पहले, हम उससे मदद मांगने गए थे, वो बातों बातों में पता नहीं क्या बोलने लगा, थोड़ी देर में बोला सब बिकता है, आदमी भी बिकता है, बोली लगाने की देर है। ऐसा विचार है लोगों का, बोली लगाओ आदमी बिकता है, इसलिए हर चीज़ बिकती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हाँ, तो कह रहे ऐसे ही राजा, मैं ऐसा ही एक व्यक्ति हूँ, जबकि ऐसे नहीं थे। कैसे आप लोग तो मिलते नहीं हो ऐसे लोगों से, आप मिलने आए, ये मेरे ऊपर कृपा है। इसी प्रकार हमें सोचना चाहिए कि हम योग्य नहीं है इस गुरु परंपरा के, हमें एक्सेप्ट किया गया ऐसी गुरु परंपरा में जहाँ रूप सनातन रघुनाथ, हाँ गोपाल भट्ट, ओहो, इन लोगों के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ? किसी भी तरीके से मैं इनके लायक नहीं हूँ। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक्सेप्ट किया गया है। मैंने दीक्षा नहीं ली है, मुझे दीक्षा की भीख दी गई है। मैंने ज्ञान नहीं लिया है, मुझे तो बैठा दिया गया। वास्तव में मेरी कोई योग्यता नहीं है। मेरी योग्यता 16 माला करने की भी नहीं है, 1 माला करने की भी नहीं है। ये तो मुझसे करवाई गई है, नहीं तो मैं आज कुछ और ही कर रहा होता। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्णतया शरणागत के रूप में स्वीकार कर लें, और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे। माँ गंगा में कैसे स्वीकार करे? पूर्णतया शरणागत शिष्य के रूप में, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किया हूं। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मणों द्वारा उत्पन्न कोई चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करें। ये मेरी प्रार्थना है। मेरे साथ शुभ हो या मेरे साथ अशुभ, लेकिन हमारा भगवान का जो विष्णु के लीलाओं का गायन होता रहे। हाँ, मेरे हृदय में कौन है? भगवान है, उनके चरण कमल हैं। उन चरण कमलों को लेके हम कहाँ जाएंगे? गंगा जी के अंदर। उनके चरण कमल आप धोगे, जब आप वहाँ स्नान करोगे तो आपके हृदय में यदि गोविंद होंगे तो उनके चरण कमल भी गंगा जी में आ जाएंगे। इस प्रकार मैं गंगा जी मुझे स्वीकार करे और नित्य भगवान का गायन हो। बाकी मेरे जीवन में क्या शुभ हो रहा है, क्या शुभ हो रहा है, आई डोंट केयर। ऐसी प्रार्थना उन्होंने करी। तो ऐसी प्रार्थना के साथ भी हम भी गंगा जी में जाएं, और इसके बाद में हम लोग जाएंगे शुक्रताल। इसीलिए हमने कथा करी कि ये जो घटना अभी अभी हमने सुनी, ये सारी घटना कहाँ हुई थी? शुक्रताल में हुई थी। ये गंगा जी वहीं पर जा रही हैं। ये सारे वार्तालाप जो अभी हमने सुने, ये उसी जगह पर हैं, लेकिन उस जगह पर कथा इतनी शांति से नहीं हो पाएगी, आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ी हलचल है। हाँ, वहाँ पे जो बरगद का पेड़ है उसको देख के आप हैरान रह जाएंगे। वही बरगद का पेड़ जिसके नीचे ये सब कुछ हुआ था, वो बरगद का पेड़ आज भी है। उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा ये तभी का होगा, ऐसा विशाल पेड़ है वो। और वहीं पर गंगा तट भी है, लेकिन स्नान आप यहाँ करोगे, उस वक्त भीषण गर्मी हो चुकी होगी। तो आप उस छोटा एरिया है, वहाँ पर हम कीर्तन जरूर करेंगे। हाँ, और यहाँ पर हम स्नान करेंगे। गंगा मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।